पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आता दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावत की अटकलों ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने अपने ही कुछ सांसदों पर गंभीर आरोप लगाते हुए संकेत दिया कि टीएमसी के भीतर असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है। खास तौर पर बहरामपुर से सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान का नाम लेकर किए गए उनके दावे ने इस पूरे विवाद को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। आखिर वो पूरा विवाद क्या है ये आपको बताएंगे और कल्याण बनर्जी ने क्या कुछ दावे किए हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इन तमाम दावों के पीछे यूसुफ पठान की वो वीडियो भी याद आती है जिसमें उन्होंने अपनी बात सामने रखी थी। जैसे ही ये खबर फैली कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को बहरामपुर सीट से इस्तीफा देने की मांग की है, यूसुफ पठान खुद सामने आते हैं और एक वीडियो साझा करते हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। इसके बाद कल्याण बनर्जी के उन दावों के बारे में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहता था कि पिछले कई समय से एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रहा है कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से कहा कि बहरामपुर लोकसभा से उनके एमपी पद से रिज़ाइन कर दे ताकि वो लोकसभा इलेक्शन लड़ सके वहाँ से। मुझे ममता बनर्जी ने कभी भी ये बात नहीं की। लास्ट मीटिंग भी हुई थी, वहाँ पे भी उन्होंने मुझे ये बात नहीं की और ना उन्होंने किसी ऑफिशियल पार्टी के किसी लीडर से ये बात कहलवाई। ये बात सरासर गलत है और मुझे दुख होता है कि ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, उसके बावजूद सोशल मीडिया पे और सभी मीडिया हाउस पे ये न्यूज़ पर बातें हो रही है और डिबेट हो रही है। तो मुझे ममता बनर्जी ने या पार्टी के किसी भी लीडर ने अपने एमपी पद से रिजाइन करने के लिए नहीं कहा। यूसुफ पठान की बातें तो आपने सुन ली, लेकिन उनकी इस वीडियो के बाद भी मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस मामले ने आज फिर से तूल पकड़ लिया जब कल्याण बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि यूसुफ पठान ने उन्हें बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उन्हें फोन आया था और वह उनसे मिलने दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि इस दावे पर अब तक यूसुफ पठान की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन टीएमसी के भीतर चल रही उठापटक के बीच इस बयान ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि कुछ सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक की थी, जिसमें पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी सांसद भाजपा नेताओं के साथ बैठकर राजनीतिक रणनीति बना रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि उन्होंने पार्टी की विचारधारा और नेतृत्व से दूरी बना ली। We are very happy. Let me tell you, we are very happy. This double character peoples have gone. Good riddance of bad rubbish. We need a fresh blood. Leader is Mamata Banerjee. So, now it. Leader is Mamata Banerjee. Symbol, Trinamool symbol. We don't bother. We are very happy. 20 की उसका ज्यादा भी हो जाएगा, कोई असुविधा नहीं है. This bad blood should go from the body. अभी तो मार दिया। कल्याण बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि इन सांसदों ने अपना नेता ममता बनर्जी से बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना लिया है। उन्होंने बागी माने जा रहे सांसदों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता का सामना करें। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है और राजनीतिक दबाव के जरिए जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास केंद्रीय एजेंसियों और सत्ता की ताकत हो सकती है, लेकिन उनके साथ पश्चिम बंगाल की जनता, पार्टी कार्यकर्ता और मां माटी मानुष की भावना खड़ी है। इस विवाद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने यूसुफ पठान को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर अमित शाह का फोन आने भर से कोई सांसद दिल्ली जाने लगे तो यह जनता के भरोसे के साथ न्याय नहीं है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि यूसुफ पठान ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और उन्हें राजनीतिक दबाव के सामने मजबूती से खड़ा होना चाहिए। उनके इस बयान को पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी और नाराजगी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।
उधर टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ सांसदों की अलग बैठक की खबरें सामने आई है, लेकिन बैठक में क्या चर्चा हुई इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। सौगत रॉय ने कहा कि उनसे भी संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वे तृणमूल कांग्रेस के साथ ही बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस उम्र में राजनीतिक पाला बदलना उनके लिए संभव नहीं है। राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा उस खबर की है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कम से कम 20 टीएमसी सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को समर्थन पत्र सौंप सकते हैं। बागी गुट की अगुवाई कर रही सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने भी संकेत दिया है कि एनडीए को समर्थन देने के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भेजने का फैसला किया गया है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक बागी सांसद फिलहाल सीधे भाजपा में शामिल होने की बजाय एक अलग समूह के रूप में काम करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि यह कदम दल बदल विरोधी कानून की जटिलताओं से बचने के लिए उठाया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया समीकरण उभर सकता है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिस समय ये घटनाक्रम सामने आ रहे थे उसी दौरान मुख्यमंत्री यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल थे। एक तरफ विपक्षी एकजुटता की तस्वीर पेश की जा रही थी तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सुर्खियां बटोर रही थी। इस बीच भाजपा ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, अवैध घुसपैठ और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों से लोग परेशान थे। उनका दावा है कि कई जनप्रतिनिधि अब उस दबाव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, वो कुछ भी कहें, लेकिन एक बात तय है कि बंगाल किस तरह लॉलेसनेस में था, किस तरह इलीगल इमिग्रेशन का शिकार था और किस तरह महाजमहूरियत या डेवलपमेंट का जो नाम नहीं था, सिर्फ लूट खसूट थी, करप्शन थी, मारामारी थी। अब डबल इंजन सरकार बना है। बंगाल के लोगों का जो दबाव था टीएमसी की लीडरशिप का, उससे वो बाहर आए हैं। चीजें चेंज होंगी। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में निगाहें टीएमसी सांसदों के अगले कदम पर टिकी हैं। यदि समर्थन पत्रों और बागी गुट की खबरें सच साबित होती हैं तो यह ममता बनर्जी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका हो सकता है। वहीं यदि पार्टी नेतृत्व असंतुष्ट सांसदों को मनाने में सफल रहता है तो टीएमसी इस संकट से उभर भी सकती है। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति, खासकर टीएमसी का जो भविष्य है वो किस दिशा में आगे बढ़ता है, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। बहरहाल यूसुफ पठान मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आएंगे वो भी हम आपसे साझा करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।